लोकसभा चुनावों को जिस प्रकार से प्रचार प्रचार चल रहा है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में इस बार लोगों का यह कहना है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय इसलिए कि कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी का इस तरीके से डंका बज रहा है कि हर कोई पार्टी वाले अब उनको घेरने की कोशिश में है। बीजेपी तो अपने तमाम स्टार प्रचारकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर फिल्म स्टारों को भी यहाँ पर ला रही है। बीजेपी के युवा नेता गोविंद सिंह कालोड़ी मेरे साथ है, उनसे जानेंगे क्योंकि चुनौती बड़ी है। इस बार चुनाव इस तरीके का है कि हर किसी नेता व कार्यकर्ता को पसीने बहाने पड़ रहे हैं। गोविंद सिंह जी, गर्मी का मौसम है लेकिन राजनीतिक गर्मी का पारा काफी ऊपर चढ़ा हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि त्रिकोणीय संगम है और इसमें क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, तो ये तो संगठन संरचना और पार्टी का जो सिस्टम है उसके तहत यहाँ की जनता को मिलना और जनता का आशीर्वाद लेना, ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। और जनता के साथ में आज नहीं, चुनाव है तो भी, नहीं है तो भी भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटे से छोटे बूथ का कार्यकर्ता हो कि या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, हम जनता के साथ में सदैव घुल मिलकर रहते हैं, जनता के काम करते हैं। आज आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस देश की कमान संभाली, और उससे पहले भी उनका लक्ष्य और संकल्प था कि इस देश का कुछ भला हो। 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभालने के बाद में इस देश में जो आयाम स्थापित किए, वो आज भारत तो नहीं बल्कि पूरा विश्व की निगाह है कि भारत वास्तव में किस उन्नति की, किस समय, अल्प समय में किस उन्नति तक पहुंचा है। काम करने का सामर्थ्य है, काम करने का तरीका है, हमारे नेता सही, हमारे नेताओं की नीयत सही, पार्टी की संगठन सही, हम जिस प्रकार से काम करते हैं जनहित के मुद्दों को लेकर, हम जनता के बीच में आज भी हैं, कल भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। क्या चुनौती नहीं मान रहे? क्योंकि जो युवाओं की फौज देखते हैं तो वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ में काफी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को लेकर किस प्रकार से निपटने का प्रयास कर रही है? क्योंकि अब तो नामांकन भी हो चुके हैं, संडे भी है, चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुके हैं। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जनता ने इस बार यहां राजस्थान में 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित कर दिए। चुनाव लड़ना, बड़ी बड़ी रैलियां करना, और युवा तो नरेंद्र मोदी जी के हार्ट है। युवाओं के बल पर देश में इस कुशासन को सुशासन में अगर बदलने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने युवाओं के बल पे किया है। 2014 में जब बने तो युवाओं के भाव थे कि या इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई सामर्थ्य आए तो इस देश का भला हो। और वास्तव में नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में प्रत्येक युवा आज दिल में एक जज्बा रखते हैं कि अपने देश का नेतृत्व तो सही है। आज विश्व की निगाह है कि भारत के ऊपर के भारत क्या कर रहा है। अल्प समय में बड़े बड़े आयाम स्थापित किए, वह आप सभी को विदित है। और आने वाले 26 तारीख को भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, यहां चुनाव है, 101% नरेंद्र मोदी जी की जीत है। 25 में से 25 सीटें आएगी, किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं है। युवा हो, बुजुर्ग हो, ये या माताएं मातृशक्ति हो, सबके भाव में एक ही है, नरेंद्र मोदी। राम मंदिर वाला जो जिस तरीके से माहौल बना था, अब वो माहौल चुनाव आते आते थोड़ा फीका पड़ रहा है। क्यों? जनता के मन में तो मोदी जी है, लेकिन यहाँ की धरातलीय स्थिति देखें तो लोग थोड़े शंका में दिख रहे हैं। अब तो भारत की पॉपुलेशन, कोई भी आप मुद्दा लेके आओ, कुछ समय के लिए वो मुद्दा दिल में रहता है, लेकिन राम मंदिर जैसा मुद्दा है, ये कोई थोड़े दिनों का नहीं है। ये जन्मों जन्मों तक आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी। 500 वर्ष पुराना मुद्दा, लाखों लोगों ने यहां अपना त्याग और बलिदान दे दिया। ऐसे बड़े मुद्दे को, सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है।
वो मुद्दा कोई छोटे समय का नहीं है, ये तो पीढ़ियां याद करेगी। और 26 तारीख को नरेंद्र मोदी जी और कमल के फूल पे यहाँ की जनता अपना समर्थन देके लाखों वोटों से यहाँ की सीट भी जीतेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। समाजवार बैठकें हो रही है, अलग अलग समाजों को भाजपा से जोड़ने का प्रयास किया है। ये नौबत क्यों है कि अलग अलग समाजों के साथ अलग अलग गुटों में और अलग अलग नेताओं को बुलाकर बैठकें की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी कभी समाजों में विचलित नहीं होती है। हिंदू समाज जो है सब नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। और बैठ के करना तो ये तो औपचारिक सभी करते हैं, बैठ के तो करनी चाहिए। घर में भी कोई शादी होती है तो सगे भाई भी अगर नहीं है तो उसको भी जाके कहना पड़ता है कि अपने घर में शादी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सामाजिक बैठ के करना तो एक औपचारिक करनी चाहिए, समाज के अंदर जाके अपना समर्थन मांगना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज सब एक है, सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में है। और यहाँ आने वाले 4 जून को आपको भी पता लग जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी जो हवाएं चल रही है, अब कौन सी हवा कौन सी करवट कहां कैसे होगी, यह मैं आपको निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे 12 तारीख को। कल भी मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि ऐसे युग पुरुष बाड़मेर की मलाने की धरती पे आ रहे। आप सभी से निवेदन करता हूं कि कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में पधार कर मोदी जी को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में जिस परिदृश्य में आज देश चल रहा है, उस देश में मोदी जी ने जो करवट ही बदल दी। और अभी तो ये अयोध्या श्री राम का मंदिर बना है, अभी मथुरा और काशी भी बाकी है। चलते जाओ, आगे देखते जाओ क्या करने का सामर्थ्य, ऐसा सामर्थ्य न आज से पहले कभी था, न आने वाले समय में भी कोई आ सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक विजन जो लक्ष्य है वो जनहित के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। उनके पास न तो कुछ हिसाब कोई पैसे की उनको जरूरत है, न उनको बंगलों की जरूरत है, न गाड़ियों की जरूरत है। उनका एक ही जरूरत है, जो जनता का हित हो, अंत्यों तक बैठे व्यक्ति तक अपनी योजना कैसे पहुंचे। आप देख लो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे माताओं के लिए कोई योजना हो, आयुष्मान भारत हो। लोग 15 लाख मांग रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं। आप एक एक परिवार को जाके पूछ लो कि 10 साल में उनके खाते में कितने पैसे आए, क्या पता 18 लाख हो गए। आप जाके पूछ लो। आपको कहना चाहूंगा कि एक एक परिवार में आज आप देख लो 80 करोड़ परिवारों को तो मुफ्त में राशन दिया जाता है। वो सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का हो सकता है। बाकी इससे पहले कई सरकारें आई, 1 किलो गेहूं देना भी मुश्किल है। 80 करोड़ परिवारों को पालन पोषण, कोरोना काल इतना बड़ा आया, इसमें भी कितनी चुनौतियां थी। और इस जो लोकसभा है, इस लोकसभा में तो 2014 में भी हमारे सामने चुनौतियां थी, 2019 में भी हमारे सामने चुनौतियां थी, और 2024 में भी चुनौतियां है। लेकिन 14 में भी हम जीते हैं, 19 में भी जीते हैं, और अब 24 में भी हम जीतेंगे। गोविंद सिंह कालूड़ी क्या मानते हैं? लंबा हम भी आपका संघर्ष देखते हैं, आप विधानसभा में भी दावेदारी की और उसके बाद में लगातार पार्टी के साथ में है। क्या ये साथ लंबा चलेगा गोविंद जी? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। विधानसभा 55 में मैंने पहले भी दावेदारी की। आपकी बात सही है, दावेदारी तो हर किसी को करनी चाहिए, और हमारा बहुत अच्छे स्तर पे नाम भी था, टिकट भी मिलने के हमें आसार थे कि टिकट मिलेगी, और हमारे को ऐसे संकेत भी मिल गए थे कि आप तो क्षेत्र में काम करो और आने वाले समय में आपको लड़ना भी पड़ सकता है। फिर भी देखो, पार्टी है, पार्टी ने निर्णय कर दिया। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूं, और नहीं दिया तो पार्टी को जिताने में अरुण जी चौधरी को मैंने दिन और रात एक कर दिया, लेकिन अरुण जी को जिताना ही है। ये लक्ष्य को लेकर भाई पार्टी ने जिसको टिकट दी, अरुण जी को दी, वो तो हारे, और गोविंद सिंह को दे तो जीते, ये कदापि नहीं होगा। अभी भी कह रहा हूं, कैलाश जी चौधरी को पहली लिस्ट में टिकट दिया है, और सब लोगों को मैं एक ही कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल का ये जो अपने को जो काम बाकी रहे, वो काम करवाने के लिए कैलाश जी चौधरी को पूर्ण मतदान करे और पूर्ण सहयोग करे, ताकि आने वाले समय में वास्तव में कैलाश जी चौधरी एक ईमानदार व्यक्ति है। उस आदमी की छवि मैं जानता हूं, 5 साल में मैं उनके साथ में ही रहा, लेकिन उन्होंने कभी एक तो भ्रष्टाचारी का उनके ऊपर आरोप बताओ, कोई भी तरीके से यह क्षेत्र में हो चाहे वह हो,
टिकटों के विधानसभा सिलसिले में बड़े नेतृत्व ने जो काम निर्णय किया उसको कैलाश जी क्या कर सकते? उसको लेकर अगर जनता को ये कह रही भाई हमारा सहयोग नहीं किया, हमारा सहयोग नहीं किया, ये बात मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं तो एक ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्र किस दिशा में बढ़ रहा है, राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति कैसे हो, आने वाले समय में जो परिदृश्य चल रहा है उसमें आपको अगर वास्तव में एक हिंदुत्व का अगर ध्यान रखना है तो ये देश के प्रधानमंत्री के अलावा अपने पास न तो कोई विकल्प है, न अपने को दूसरा कोई विचार भी करना चाहिए। या श्री राम मंदिर, ऐसे 370 धारा, ऐसे कई नए आयाम स्थापित किए हैं और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इस देश को, राष्ट्र को एक विश्व गुरु बनाना है, इस राष्ट्र को सोने की चिड़िया बनानी है। सभी युवाओं से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति दे और बिना फालतू विचलित न हो। भ्रमित करने वाली हवाएं कई आएगी और कई चली जाएगी, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज भारत में नहीं बल्कि पूरा विश्व भी मान रहा है कि भारतीय 22 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पार्टी का टिकट भी बहुत बड़ी बात है और जिसको टिकट दिया वो सोच समझ के दिया है। एक मैं यहां से मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा लोकसभा अच्छे मतदान से जीतेंगे और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आने वाले समय में इस पूरे सत्र का, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे आम युवाओं के रोजगार को लेकर भी कैलाश जी चौधरी के साथ हम आज से महीना 2 महीना पहले बैठे थे। उस टाइम तो टिकट भी नहीं हुई थी, फिर भी कैलाश जी ने कहा कि इस बार रिफाइनरी में 75% भागीदारी यहाँ के युवाओं की होगी। यहाँ शिक्षा के सत्र में भी हम नए आयाम, कई कॉलेजें वगैरह, इस बालोतरा जिला मुख्यालय हो गया है, यहां पर भी शिक्षा के सत्र में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के सत्र में भी बालोतरा में नाटा हॉस्पिटल, इसका भी मैप बन रहा है नए तरीका का। ये नए नए काम होते रहेंगे। एयरपोर्ट, बाजरा अनुसंधान, बालोतरा के रेलवे ब्रिज के पास में जो है आज 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करके वहां एक गार्डन बन रहा है। तो इससे पहले सांसद कई आए और कई गए, लेकिन किसने क्या काम किया? कैलाश जी चौधरी का मैं आपको काम बताऊं, मेरे पास तो डायरी है कि कितने लोग इस प्रकार से भ्रमित करते हैं। भ्रमित आपको नहीं होना है। आने वाली 26 तारीख को मतदान राष्ट्र हित में करना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। चुनौती किसकी है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चुनौती नाम की चीज नहीं है। इस विश्व की नेता है, विश्व स्तरीय नेता है, उनके सामर्थ्य में, सानिध्य में जो काम हो रहा है हमारे सामने, हम चुनौती किसी को नहीं मानते। हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी जीतेगा, कैलाश चौधरी जीतेगा। चुनौती हमारे सामने नहीं है। यहां 70,000 तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है। क्या बात करते हो हमारे सामने चुनौतियां? हम जैसलमेर से काटाड़ी तक और इधर गुड़ा से लेकर डोली तक भारतीय जनता पार्टी के 2100 बूथ पर भी अपना कार्यकर्ता लगा हुआ है। आने वाले समय आपको खुद को पता लग जाएगा 4 जून को कि किस पार्टी ने क्या काम किया है और किस प्रकार से काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती है। लाखों वोटों से जीतने का हमें विश्वास है, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देखिए, ये थे भाजपा के युवा नेता गोविंद सिंह कालोड़ी, जिन्होंने कहा है कि जनता मोदी के साथ है और कैलाश चौधरी यहां से जरूर विजय होंगे।